हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज है 7 जनवरी 2021 और 7 जनवरी 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें। साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं जोंग सांसान। उन्होंने मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, ये हैं जोंग सांसान, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। भारत के मुकेश अंबानी और जैक मा सहित चीनी टेक टाइम्स के समूह को पीछे छोड़कर चीन के जोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार जोंग की कुल संपत्ति 70.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2021 में 77.8 बिलियन डॉलर हो गई है, जिससे वह इस ग्रह के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो 11वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जोंग सांसान। यह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान सूचकांक क्या है तथा यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? डिजिटल भुगतान सूचकांक जो है वह आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। तो यहाँ देखिए, आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है। आरबीआई ने पूरे देश में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को मापने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक डीपीआई का फुल फॉर्म है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का निर्माण किया है। इसमें 5 व्यापक मापदंड शामिल हैं जो विभिन्न समय अवधि में देश में डिजिटल भुगतानों में वृद्धि और पहुंच मापने में सक्षम है। तो यह किसके द्वारा किया गया है? आरबीआई के द्वारा किया गया है। आपसे डीपीआई का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो डीपीआई का फुल फॉर्म हो गया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल बिल माफी योजना को कितने दिनों तक बढ़ा दिया गया है? तो जल बिल माफी योजना को दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। दिल्ली सरकार ने जल बिल माफी योजना का विस्तार किया। दिल्ली सरकार ने जल बिल बकाया और देर से भुगतान अधिभार पर एक मुफ्त छूट की अपनी योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। योजना के तहत सभी श्रेणियों के घरों को देर से शुल्क भुगतान से छूट मिलती है, जबकि उनके लंबित जल बिलों को आवास श्रेणी के आधार पर आंशिक रूप से या पूरी तरह से माफ किया जाता है। दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा गोवा शिपयार्ड के साथ किस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय सेना ने गोवा शिपयार्ड के साथ अनुबंध किया। क्यों किया है वह देखिए, भारतीय सेना ने बड़े जल निकायों की निगरानी और गश्त के लिए 12 तेज गश्ती नौकाओं के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। क्यों किया है? तो नावों का उपयोग उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गश्त के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाख करोड़ के एम कैप को पार करने वाली पहली दोपहिया कंपनी कौन है? तो देखिए, 1 लाख करोड़ के एम कैप को पार करने वाली पहली दोपहिया कंपनी है बजाज। बजाज ऑटो 1 लाख करोड़ के एम कैप को पार करने वाला पहला दोपहिया कंपनी है। अब देखिए, बजाज ऑटो दुनिया भर में 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली दोपहिया कंपनी बन गई है। बजाज ऑटो मोटरसाइकिल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्माता और 3 पहिया वाहनों का सबसे बड़ा निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDAI ने भारतीय एक्सा पर जुर्माना क्यों लगाया? तो देखिए, IRDAI ने भारतीय एक्सा पर जुर्माना मोटर बीमा से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन पर लगाया है और यह जुर्माना कितना है? तो 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, भारतीय एक्सा पर 15 लाख का जुर्माना। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर कुल 15 लाख का जुर्माना लगाया है। कितने का जुर्माना लगाया है? तो 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? तो यहाँ देखिए, मोटर बीमा से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 2 अलग अलग मामलों में जुर्माना लगाया गया है। यहाँ देखिए, IRDAI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो IRDAI का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये फुल फॉर्म है IRDAI का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सिंगापुर और मलेशिया ने किस परियोजना को समाप्त किया है? तो देखिए, हाल ही में सिंगापुर और मलेशिया ने रेल लिंक परियोजना को समाप्त किया है। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें। तो यहाँ देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सिंगापुर और मलेशिया ने एक परियोजना को समाप्त किया। सिंगापुर और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के बीच एक बहु अरब डॉलर के उच्च गति रेल लिंक को समाप्त कर दिया गया है। किसको समाप्त किया गया है? तो रेल लिंक को समाप्त किया गया है। मलेशिया की महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण परिवर्तन की मांग के बाद दोनों देश इस परियोजना पर एक समझौते पर पहुंचने में असमर्थ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने NAV की तारीख का विस्तार कब तक किया है? तो सेबी ने NAV की तारीख का विस्तार किया है 1 फरवरी तक। 1 फरवरी 2021 तक किया है। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, सेबी ने NAV की तारीख का विस्तार किया है कब तक? 1 फरवरी 2021 तक। सेबी ने निधियों की प्राप्ति पर विभिन्न योजनाओं के लिए निवल संपत्ति मूल्य NAV की प्रयोज्यता में एक रूपता के लिए रूपरेखा के कार्यान्वयन की तारीख को 1 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। NAV गणना नियम में परिवर्तन 1 जनवरी 2011 से लागू होना था। तो कब तक बढ़ा दिया गया है? 1 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे आप NAV का फुल फॉर्म देख लें। तो NAV का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू और हिंदी में इसे कहते हैं निवल संपत्ति मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन पूर्व गृह मंत्री का निधन हुआ है? तो हाल ही में निधन हुआ है कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह का। पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह का हाल ही में निधन हुआ है। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जालौर के पूर्व सांसद बूटा सिंह का जनवरी 2021 में निधन हो गया। जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से 4 बार के सांसद बूटा सिंह ने 1986 से 1989 तक राजीव गांधी सरकार में भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ADB के बीच किस बात पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और ADB के बीच 231 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि यह हस्ताक्षर क्यों हुआ है। भारत और ADB के बीच USD 231 मिलियन का ऋण, इस पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत और एशियाई विकास बैंक, ADB का फुल फॉर्म होता है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ने 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 120 मेगावाट जल विद्युत संयंत्र के निर्माण के माध्यम से असम में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेगा, जो घरों के लिए बिजली की उपलब्धता को बढ़ाएगा। तो यह क्यों किया गया है? जल विद्युत संयंत्र के लिए किया गया है। और यह किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान कितने प्रतिशत तक समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन करना चाहता है? तो ईरान 20% तक समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन करना चाहता है। अब क्यों करना चाहता है? तो चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। यहाँ देखिए, ईरान 20% तक यूरेनियम समृद्ध करना चाहता है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सूचित किया है कि वह 20% शुद्धता तक
समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन करना चाहता है, जो कि 2015 वियना समझौता द्वारा निर्धारित सीमा से परे है। यह ईरानी संसद द्वारा हाल ही में पारित एक कानून का पालन करने के लिए अपने फोर्डो भूमिगत संयंत्र में 20% तक की दर से यूरेनियम समृद्ध करेगा। तो आज का ये करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबका धन्यवाद।